आखिरकार चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ है, लेकिन बड़ी देर हो गई सर, बड़ी देर हो गई। मुझे अभी तक उनके इस्तीफे की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर आपकी नजर में उनका इस्तीफा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हालांकि हमारे पास तो पुख्ता खबर है कि इस्तीफा हो गया है। हम लोग तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आता है? मेरे पास पुष्टि नहीं है और हमने ये उनके विवेक पर छोड़ा था और ऐसा सोचा था कि हम उन्हें कुछ परामर्श नहीं देंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास पुष्ट खबर है, तो अब इस प्रश्न का उतना रेलेवेंस भी नहीं है कि देना चाहिए था कि नहीं। आलोक कुमार जी, आप उन सबसे प्रखर प्रमुख चेहरों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले शायद बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में, कड़े शब्दों में यह कहा कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए। प्राइमरी रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 दिन के बाद एफआईआर हुई और अभी परिस्थिति यह है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि एफआईआर में जो 8 नाम हैं, वो 8 नाम तो बहुत ही जो अदने से कर्मचारी हैं ट्रस्ट के, उनके नाम हैं। क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। पहली बात तो ये कि 2 दिन बाद एफआईआर हुई, ये पूरी बात नहीं है। जिस दिन ट्रस्ट को मालूम पड़ा कि इन 8 लोगों के नाम एसआईटी में हैं, उस दिन एफआईआर हुई। और क्योंकि इन 8 के नाम एसआईटी में हैं, तो 8 के नाम एफआईआर में भी हैं और उसके बाद में लिखा है एवं अन्य लोग। इसलिए केवल इन 8 की जांच करो ये नहीं है, पूरे प्रकरण की जांच करो, सब आरोपों की जांच करो, जिसके खिलाफ आरोप है जांच करो। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसके बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस मामले के सारे कुहासे को छांटने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अनुभवी पुलिस अधिकारियों की जांच में नियुक्ति होगी, सारे घटनाक्रम की जांच होगी और उसमें से एक ईमानदार परिणाम निकल कर आएगा। ये उम्मीद तो आज हर राम भक्त की है, हिंदू धर्म पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की है, हर अनुसरण करने वाले व्यक्ति की है। लेकिन एक कष्ट, एक आहत होने की स्थिति इस वक्त सर सभी भक्तों के भीतर दिखाई देती है, क्योंकि राम मंदिर जिन उम्मीदों के साथ बना, उन उम्मीदों के बीच खबर अगर ये निकलकर सामने आई कि वहां पर चोरी और हेराफेरी की घटनाएं इस स्तर पर है, क्योंकि अब तो कैमरे पर लोग आ चुके हैं जो बता रहे हैं कि किसने कितना दान दिया और कभी कोई रसीद नहीं मिली। यहां पर तो ट्रस्ट की भूमिका भी बहुत बड़े सवालों के घेरे में है और उन सब के बीच हम देखते हैं कि एफआईआर भी होती है तो ट्रस्ट की शिकायत पर होती है, एसआईटी की सिफारिश हो रही है तो वो भी ट्रस्ट की सिफारिश पर हो रही है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिन पर आरोप हैं वही जांच कैसे करवा सकते हैं, वही शिकायत कैसे कर सकते हैं? क्या ये वक्त है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए और नए सिरे से एक नए स्वरूप में राम मंदिर ट्रस्ट खड़ा हो जिस पर विश्वास किया जा सके? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। जिन पर आरोप हैं, अगर वो खुद जाकर के मुख्यमंत्री को कहते हैं हम पर आरोप है, इसकी जांच करो, तो ये तो एक बड़ा कदम है। और अगर एक उच्च पदस्थ एसआईटी बनती है, अयोध्या आती है, चंपत जी जाकर कहते हैं मैं महामंत्री हूँ, आपकी जांच के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, ये भी एक बड़ा कदम है। और फिर एफआईआर कहकर के ट्रस्ट खुद जांच को, पुलिस की जांच को आमंत्रित करता है। पर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं कहूँ, भारत के कानून में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी, अखिलेश जी भी, जिनके पास में अपराध की जानकारी है, एफआईआर करा सकता है। अखिलेश जी ने तो एक
ट्वीट में कहा भी था कि अगर तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है तो हम सहायता कर सकते। तो क्या वो प्रतीक्षा कर रहे थे या अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई और एफआईआर करे? वह स्वयं भी कर सकते। वो केवल मीडिया में बोल रहे, एफआईआर नहीं करते। तो मैं आरोप लगाता हूं कि आपकी पार्टी के इतिहास, आपकी पार्टी की पृष्ठभूमि और वर्तमान काम ये साबित करता है कि राम जी से प्रेम नहीं है, राम जी के मंदिर से प्रेम नहीं है। आप 2027 के चुनाव अभियान में माइलेज लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर, लेकिन ये अवसर किसने दिया? उन्हें ये माइलेज लेने का अवसर कैसे मिला? एट फर्स्ट प्लेस क्योंकि गड़बड़ियां हुई इसलिए ये अवसर मिला? हेरा फेरी के गंभीर आरोप सामने आए, प्रथम दृष्टया बेहद गंभीर आरोप सामने आए, इसलिए वो अवसर मिला? मेरा सवाल सर आपसे फिर से वही मैं दोहराऊंगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब बात आती है, उनकी सेवा में जो लोग हैं उनके आचरण की मर्यादा की भी बात होगी, और मॉरल हाई ग्राउंड की, नैतिकता की और मर्यादा की जब बात होगी तो जितने गंभीर आरोप ट्रस्ट के ऊपर हैं, क्या आप मानते हैं कि ट्रस्ट का अब नए सिरे से गठन होना चाहिए? हाँ या ना? आपकी राय क्या है इसमें? मैं जी, मेरा उत्तर है ना। और इसका कारण ये है कि आरोप केवल 2 ट्रस्टियों पर लगे, और आपकी जानकारी यह है कि वो ट्रस्टीज ने रिजाइन किया है। सर, लेकिन वो रेजिग्नेशन एक लंबे चौड़े दबाव प्रक्रिया के बाद आया, पहले दिन नहीं आया। जब चारों तरफ से चौतरफा ये मांग उठने लगी, जब इतना प्रेशर क्रिएट हो गया तो उन्हें देना पड़ा या इस्तीफा, या उनसे लिया गया, दोनों बातें हैं। आप मुझे ये पूछ रही थी कि क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने कहा, मेरी तो नहीं है, आपकी जानकारी कि वो दोनों ट्रस्टीज बाहर आ गए हैं। जो अभी ट्रस्टीज बचे हैं उसमें से किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ठीक है, चलिए सर, अभी तो जांच, अब ये लंबी प्रक्रिया है और यहाँ से आगे अब जांच कैसे बढ़ती है उसका इंतजार अब सभी को करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।